ऐसा मुकाम है, समझना इस बात को, ये जीवन एक ऐसा मुकाम है, यह मिलन होता है जीव का और परमात्मा का। इसका जीव का और परमात्मा। और मिलन कैसे होता है? भगवान के वहां जाने के दो रास्ते हैं, दो मार्ग हैं, एक ज्ञान का, दूसरी भक्ति का। और नवदा भक्ति में सबसे सरल मार्ग, सबसे सरल रास्ता पशु है भक्ति का मार्ग। और भक्ति के मार्ग से मैं फिर एक बात को दोहराता रहता हूँ, हमेशा कथा में सबसे पहले कहता हूँ, भगवान तेरे कभी रूप, तेरे रंग, तेरे आकार, तेरे प्रकार, तेरी जात, तेरे कुल, तेरे समाज को नहीं देखता। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन से तू मेरा भजन करेगा, या उसकी भक्ति को स्वीकार करना है। आपने तो कहीं नहीं आ रहा, खाली राम नाम लेता हूँ बस मस्ती के साथ में, राम नाम लोग खाते पीते सोते उठते बैठते जागते, तो कितना भी पापी क्यों न हो, कितना भी पापी पुरुष क्यों न हो, अगर दिल से राम नाम लेता है, मेरे बहन भाई, वो आवाज परमात्मा तक जरूर पहुंचती है। कथा के बीच बीच में जब जब भी आपको मौका लगे, हरिनाम प्रभुनाम का कीर्तन अवश्य करना चाहिए, ये नाम। और फिर भगवान के सामने बैठ करके नाम ले रहे हैं तो पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होती है, यज्ञ होता है, वो भूमि ही पवित्र हो जाती है। पहले का लोग कहता पुराना जमाना कि 12-12 कोस तक कहीं यज्ञ होता है, सिर्फ भागवत ज्ञान यज्ञ होता है, तो 12-12 कोस तक की भूमि शुद्धि हो जाती थी। ऐसा कई शास्त्रों में प्रमाण आपने भी सुना, हमने भी सुना, और सब लोग कहते आ रहे हैं। दूसरी बात, कई चीजें अगर कोई आदमी खाए जाते बताएगा कि स्वाद कैसा लगता है इसका, बिना खाए का ये स्वाद का अनुभव नहीं होता है ना, बिना खाए स्वाद का अनुभव नहीं होता है। यहाँ पर मेरे पूर्ण ब्रह्म श्री बांके बिहारी श्री चैतन्य कन्हैया का अनुभव किया जाता है भगवान का, मेरे बहन भाई। और ये कब होता है? जब आपको कोई सदगुरु मिल जाता है। सदगुरु समझना, सदगुरु, गुरु यानी गुरु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश, दोनों का भाव गुरु का अर्थ ही होता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले जाए, बुरे रास्ते से हमें अच्छे रास्ते की तरफ ले जाए, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए, वही तो गुरु होता है। भगवान कन्हैया के भी 24 गुरु थे, भगवान कृष्ण के। और गुरु को मतलब जहां से अपने को कुछ सीखना मिलता होगा। देखो, जहाँ के हमारे के हिंगड़ों मिले और जीवन का कल्याण हो जाए, वही तो गुरु होता है। इसलिए मेरे बहन भाई, सर्वप्रथम, और हम और आप भी बिना गुरु की कृपा के तो इतना बढ़ नहीं सकता है आदमी। इसलिए सदगुरु को प्रसन्न करो, सदगुरु की प्रार्थना करो कि भगवान मैं तो जानता नहीं हूँ। बाबा गोस्वामी जी, अगर कथा में आज राम कथा में प्रवेश करेंगे, बाबा गोस्वामी जी के गुरु कौन थे बताएंगे अभी आप। गुरु जी देखना, हम लोग कहते हैं कि उनको गुरु जी बनाने जाऊंगा तो उन्हें गुरु जी बनावा के गुरु जी बनने का गुरु का मतलब क्या होता है, पहले उस बात को समझ जाना। बाबा गोस्वामी जी के, तुलसीदास जी के, उनकी पत्नी ही उनके गुरु था। ये ध्यान देना, सुना होगा, उनकी पत्नी ही उनकी गुरु थी। अब अनजान लोग अपने ज्ञान की कहीं भी चीजें के गुरु को ही माना, जड़ीने के गुरु बनावे है। बाबा गोस्वामी जी को उनकी पत्नी ही उनकी गुरु थी। राम कथा में बड़ा पहले स्पष्ट में लिखा था, क्योंकि छोटे रूप में आपको बता देता हूं। एक बार बाबा गोस्वामी जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, ये बात आप सब लोग ध्यान से सुनना, इतना प्रेम करते थे कि इतनी भारी बरसात हुई, इतनी भारी बरसात हुई, और बरसात होते हुए भी पत्नी से मिलने की उनके मन में एक कामना जागी, आज मेरी पत्नी से मिलकर के आऊंगा। चले गए, जा रहे थे, घोर वर्षा होती है, चारों तरफ पानी पानी, लेकिन कामुक व्यक्ति होने के कारण थोड़ा भाव सब परमात्मा ही देता है। बाबा गोस्वामी जी
जब कहने लगे कि जब जाते हैं अपनी पत्नी से मिलन करने के लिए, मिलने के लिए, तो नदी उफान पर, नदी पानी बहुत बह रहा था उसमें, तो कोई मुर्दा बह करके आया, मुर्दा मृतों का आदमी पानी में कोई बह करके आयो, और बाबा गोस्वामी जी इतने कामुक हो गए, इतने भावना थी उनके मन में मिलन की ऐसी आशा की कि उन्होंने ये नहीं समझा कि ये चीज क्या है, वो तो समझा कि ये कोई वस्तु है, उसके ऊपर बैठ जाते हैं और नाव समझ करके उसी के मुर्दे के ऊपर बैठ करके अपनी पत्नी से मिलने के लिए उस पार चले जाते हैं। और जब पार गए तो महल जो मकान था उसका दरवाजा बंद। बाबा गोस्वामी जी ने विचार किया कि कहीं मैं हल्ला करूंगा, बोलूंगा, आवाज लगाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कौन है, इसलिए उन्होंने तुरंत एक खिड़की थी महल के पीछे, घर के पीछे, और उसी खिड़की में एक सर्प लटक रहा था। तो बाबा गोस्वामी जी ने विचार किया कि मेरी पत्नी ने शायद मेरे चढ़ने के लिए ये कोई रेशम की रस्सी बांधी है, उस सर्प को रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ जाते हैं पीछे से चुपके चुपके, और पत्नी के सामने गए। जैसे पत्नी सो रही थी, पत्नी को उठाया, पत्नी उठ करके एकदम भावुक हो गई, अरे तुम आए कैसे, इतनी घोर बरसात हो रही, चारों तरफ पानी पानी, आप आए कैसे? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं देवी तुम्हें मालूम नहीं, जो नदी देखा, गोस्वामी जी की पत्नी जो थी ना उनसे, उसने देखा, बाहर देखा तो नदी को किनारे छोड़ रखे, ये नदी कैसे पार करी तुमने? ये देवी तुम्हें मालूम नहीं, तुम्ही ने तो मेरे लिए कुछ उतरने के लिए वस्तु भेजी थी, उसके ऊपर बैठ करके आए। बोले क्या? तो बोल रही, इशारा किया, देखा तो मुर्दा। अरे बाप, भगवान तुमने ये क्या कर दिया? गोस्वामी से कहा ये क्या किया तुमने, मुर्दे के ऊपर बैठ करके आए, यहाँ आए तो चढ़े कैसे? बोले ये जो दरवाजा पीछे की खिड़की, खिड़की पर देखा तो मारा हुआ सर्प लटका हुआ है। उस सर्प को देख करके और बाबा गोस्वामी जी की पत्नी एकदम भावुक हो गई कि भगवान इतना प्रेम है। अरे महाराज, इतना प्रेम अगर तुम ईश्वर से करते तो तुम्हारा जीवन में कल्याण हो जाता। इस हाड़ मांस के शरीर से तुमका इतना प्रेम है कि तुम्हें जीने मरने का होश, इतना प्रेम तुम कर रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। ये डांट लगी बाबा गोस्वामी जी को। बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि वास्तव में धिक्कार है, और इतना प्रेम मैं जिस हाड़ मांस के शरीर से कर रहा हूँ, इतना प्रेम अगर मैं परमात्मा से करता तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाता। उसी समय पत्नी के चरणों में प्रणाम करके, उसी से गुरु मंत्र लेकर के, देवी तू ही मेरी गुरु है, आज के बाद मैं सारे संसार के मोह मार्ग को त्याग करके मैं प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होता हूँ। और वही बाबा गोस्वामी जी, तुलसीदास जी आज जगत विख्यात हो गए, जगत जहाँ जाओ आनंद के साथ नाम लेते हैं। मेरे भाई, सदगुरु अगर कोई मिलता है तो जीवन में कल्याण हो जाता है। गुरु का मतलब ये नहीं होता जहाँ से आपको सीखना मिले, जहाँ से आपको अच्छे भाव कुछ बात मिल जाए, उसको ग्रहण कर लो तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। और ये आज तीसरे दिवस की कथा, तीसरे दिन की कथा में कौन? सुखदेव जी महाराज। ध्यान देना, कथा 3 दिन से सुन रहे। सुखदेव जी महाराज किसको सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज को। जैसे आज हमारी कथा के यजमान परीक्षित कौन है? उनको परीक्षित कहा जाता है कथा, यजमान और यजमान पत्नी। जैसे भारत जी कथा में बैठे हैं तो परीक्षित इनको बनाया जाता है, अलग से आसन लगा करके बाद दुनिया सुने या न सुने, हमें तो कथा इन्हें सुनानी है। तो महाराज परीक्षित को सुना रहे और कहने लगे, सुखदेव जी महाराज आसन पर बैठे, धन्य है महाराज, श्रोता भी बड़ा चतुर होना। श्रोता, क्योंकि कथा में 3 प्रकार के लोग जाते हैं कथा सुनने के लिए। एक होता है श्रोता, बैठ करके भावना से मस्ती के साथ कथा सुनता है। दूसरा होता है सोता। सोता मतलब नींद की गोलियां खाते हुए, नींद काटते हुए उन्हें कथा में जाओ, नींद चढ़े जाओ, बना गोली पे। क्योंकि नींद को भी वरदान मिला हुआ है कि जहाँ हरिनाम का गुणगान होगा, जहाँ सत्संग होगा, वहाँ तेरा निवास होगा। बुद्धिमान आदमी ही इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। पहला होता है श्रोता, 3 प्रकार के लोग जाते हैं।
एक होता है सोता और तीसरा होता है सरोता। सरोता मतलब जो सुपारी काटने वाला पहले सुपारी काटे रहता है, सरोता काट छाट करता है, मतलब कथा में बैठने के बाद दुनिया भर की मील निकालता रहता है। तुमने ये व्यवस्था नहीं करी, तुमने वो नहीं किया, ये नहीं कहा, पंडित जी ने ये नहीं कहा, आपने वैसा व्यवस्था नहीं करी। 25 प्रकार की मील खुद तो करता नहीं है, खुद तो करता नहीं है, ये तो अपना छोटा है। हम कहीं आयोजन में जाते हैं, देखते हैं तो पब्लिक ज्यादा होगी, लोग ज्यादा होते तो पानी भी पिलाना पड़ता है, पानी की व्यवस्था करना पड़ती है, बैठने की व्यवस्था करनी पड़ती है। रात्रि में कोई विश्राम करता है, जैसे कथावाचक अपन तो गांव में कथा करते तो यहाँ तो नहीं, आप बाहर जब कथा करते तो हमारे मिलने वाले कोई पंडित जी के मिलने वाले लोग हैं, उनके यजमान हैं, भाई हमारे गुरु जी कथा करें में जाएंगे, तो 10 लोग रात्रि विश्राम कर रहे हैं, कोई यजमान के व्यवहार से आता है 10 लोग वो विश्राम करें, तो रात्रि में अगर कोई विश्राम करे तो उनके सोने की बैठने की व्यवस्था करना पड़ती है। किसको? आयोजन करता है, जो आयोजक होता है उनको व्यवस्था करना पड़ती है, भोजन की, पानी की, बैठने की, उठने की, ये सब प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये होता है पहला श्रोता, दूसरा सोता और तीसरा सरोता। ये 3 प्रकार के लोग कथा में होते हैं महाराज। लेकिन आज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम वास्तव में पहले श्रोता मुझे श्रोता, पहले जैसे श्रोता मिले हैं तो बड़े भाव से कथा सुन रहे। धन्य महाराज, तुमने तो जीवन का कल्याण कर ही दिया। मरना जीना अलग बात है, लेकिन तुम्हारे जीवन का तो कल्याण ही होगा। आइए एक बार आप हम सब लोग हमारे सदगुरु के बड़े भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। आप सब लोग सदगुरु की बड़ी भाव के साथ में अगर कोई भजन करता है, प्रेम के साथ सदगुरु का चिंतन करता है, तो मेरे बहन भाई सदगुरु कहीं न कहीं कृपा